तो चलिए हम शुरू करते क्लास आज की। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे वो लॉस जो हमारे को स्पेकुलेशन बिजनेस से हो गया है। जैसे सिक्योरिटी शेयर खरीदते हैं और उसको हम बेचते हैं। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर इज पीरियोडिकल और सेटल अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। मैंने कल भी बताया था आपको कि इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके हमने किए हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस ले लेते हैं, डिलीवरी नहीं करते। मैंने कहा 100 शेयर दे दो मेरे को, है ना, और 10 दिन के बाद 100 शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो आप बोलोगे कि डिफरेंस जो आ रहा है वो मुझसे ले लो, शेयर मेरे मत दो मेरे को, है ना। ऐसा जब होता है उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन लॉस। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं आगे। ये जो लॉस है क्या उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेट ऑफ स्पेकुलेशन जो लॉस होता है वो सेट ऑफ भी इसी में से होता है, किसी और से नहीं होता। ठीक है, तो क्या हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये रहा आपका सामने ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका। लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस और बिजनेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव लॉस ओनली। ठीक है, ये तो आपको याद है कि जो स्पेकुलेटिव लॉस है वो सेट ऑफ भी इसी में से होता है और कैरी फॉरवर्ड भी इसी में होगा, इसी हेड में से होगा, इसी इनकम में से होगा, किसी और इनकम में से नहीं। और 4 साल तक आपको ये अलाउड है, 4 साल तक आपको ये अलाउड है। और कल शायद हमने क्वेश्चन किया था इसका, मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कल हमने इसका कर लिया था। ठीक है, फिर भी मैं एक बार दोबारा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ उस क्वेश्चन को, अगर कल समझ में ना आया हो तो। ये कल आगे चलते हैं, तो कल पढ़ाई दिया मैं इसको, टाइम बचेगा हमारा। ये करेंगे आज हम। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कैपिटल लॉस, ये हमारी हेडिंग है जो हमारे कल नहीं पढ़ी थी, ये आज हम पढ़ेंगे। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कैपिटल लॉस, यानी कि आपको जो है हेड थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो प्रॉपर्टी आपने बेची हाई प्राइस पे, है ना, तो उसके में गेन होता था। यहाँ उल्टा है, प्रॉपर्टी हमने बेच दी लेकिन वो लो प्राइस पे बेची है, तो लॉस हो गया हमारा। जब लॉस हो गया तो कितना लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ये आ रहा है आपके सामने। लॉसेज अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द सेम हेड। इसी इनकम में सेट ऑफ कर पाएंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल लॉस को। ठीक है, और लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, जो कैपिटल गेन तो लॉन्ग टर्म का है वो लॉन्ग टर्म से कर पाओगे, शॉर्ट टर्म का तो आप लॉन्ग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब टेस्ट पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ कैपिटल गेन। चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म को आप कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म में सेट ऑफ होगा, किसी और से नहीं। और टाइम पीरियड कितना है आपका, 8 साल। 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने लॉस को फ्रॉम द कैपिटल गेन, आप 8 साल तक कर सकते हो ट्रांसफर। अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन करके जहाँ समझ में आपको आएगा। कंप्यूट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम, अलग अलग 4 केस दे रखे हैं आपको, शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के। ये देखिए, आपको याद रहे शॉर्ट टर्म का सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म से, इस साल भी और आने वाले सालों में भी, लेकिन लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म में से सेट ऑफ अलाउड नहीं है, ना ही कैरी फॉरवर्ड अलाउड है शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म का। तो बस ये ध्यान देंगे तो हमारे आंसर भी आने शुरू हो जाएंगे। आपको दे रखे अलग अलग, फर्स्ट ईयर में 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 30,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये सेट ऑफ नहीं होगा, ये होगा कैरी फॉरवर्ड। और ये 1 लाख जो आपकी इनकम है, इससे पुराना वाला 50,000 का सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएंगे सेकंड केस के अंदर। सेकंड केस में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का है, तो इसको यहाँ से सेट ऑफ करना अलाउड है, और फिर ये अमाउंट भी तो पुराना लॉस है वो भी सेट ऑफ हो जाएगा, है ना। अगले केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म में लॉस है, तो उसको क्या करना है ये पूछ रहा है आपसे। और आखिरी केस में शॉर्ट टर्म में लॉस है, लॉन्ग टर्म में गेन है, तो क्या करना है ये पूछ रहा है आपसे। चारों केस आपको दे रखे हैं। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ अलाउड है और लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ अलाउड है, लेकिन लॉन्ग टर्म का सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ अलाउड है, और लॉन्ग टर्म से ही कैपिटल गेन को, लॉस का
कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। तो ये है पहला केस, आपका इनकम है आपकी 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, ठीक है। लेकिन जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, वो 50,000 रुपए है। पिछले साल का लॉस है वो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया है, तो आप उसको इस साल की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से काट सकते हो। इसको हम काट देंगे तो बचेंगे आपके पास 50,000 रुपए। और आपको याद रहे, इस 50,000 रुपए में से आप लॉन्ग टर्म का सेट ऑफ नहीं ले सकते, इसका सेट ऑफ नहीं ले सकते, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का जो लॉस है 30,000 रुपए का, ठीक है, वो लॉस ही रहेगा और कुछ पुराना तो नहीं है। तो ये लॉन्ग लगा तो 30,000 का लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका अगले 8 साल के लिए। अगले 8 साल में आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके काट सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म का जो गेन है 50,000 बचा हमारा, ये टैक्सेबल रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा। तो चलेंगे सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 30,000 रुपए का, इसको सेट ऑफ कर सकते हो इजीली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो सेट ऑफ कर दिया हमने इसको, तो बचे आपके पास 70,000 रुपए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का ही लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड है 50,000, तो ये भी हम इसमें से काट सकते हैं, ये भी अलाउड है हमारे को। तो जो हमने शॉर्ट टर्म का लॉस काट दिया और पुराना लॉस जो कैरी फॉरवर्ड था 50,000 का, वो भी काट दिया, तो बचे हमारे 20,000 रुपए। ये हमारी इनकम होगी टैक्सेबल इस साल, यानी कि 2020-21 में, ठीक है। इस केस में 20,000 इनकम, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट केस, शॉर्ट टर्म में गेन है, ठीक है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 60,000 का, तो ये आप काटोगे यहाँ से, बचेंगे आपके पास शॉर्ट टर्म में 40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में लॉस है, तो लॉस को लॉन्ग टर्म के हम लॉन्ग टर्म से काट सकते हैं, किसी और से नहीं। लॉन्ग टर्म का लॉस लॉस ही रहेगा, पुराना लॉस 50,000 ऐड हो जाएगा, सब मिला के 70,000 रुपये हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। और बाकी जो पैसे हमारे वो टैक्सेबल होंगे इस साल। तो शॉर्ट टर्म का जो गेन था 1 लाख, उससे हमने 60,000 रुपये पुराना लॉस काट दिया शॉर्ट टर्म का, 40,000 पे टैक्स लगा दिया, 40,000 टैक्स लगा दिया। और जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था लास्ट ईयर 50,000 का, और इस साल 20,000 का, इस साल 20,000 का, दोनों को ऐड किया, सब मिला के हमारा लॉस हो गया 70,000 रुपीज का। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, उसको हम आगे ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 50,000 ये, 20,000 ये, 70,000 का लॉस जो हम आगे क्लेम करेंगे, ठीक है। इस साल हमारी इनकम टैक्सेबल रहेगी, वो रहेगी 40,000। नेक्स्ट है आपका लास्ट केस, शॉर्ट टर्म में आपको गेन है, शॉर्ट टर्म में आपको गेन है कितने का, सॉरी लॉस है कितने का, 30,000 का, और पुराना लॉस था आपका 10,000 का, दोनों को मिला के 40,000 रुपये, है ना। दोनों लॉस मिला के कितने हो गए आपके 40,000 रुपये, ठीक है। जबकि आपका लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है 1 लाख का, ठीक है। तो पहले तो शॉर्ट टर्म से काट सकते हैं, तो बचे 70,000 रुपये। उसमें से भी इस साल का जो लॉस है, पुराना जो लॉस है कैरी फॉरवर्ड, वो 20,000, वो भी काट दो, बचे 50,000 रुपये। और 10,000 का ये भी हम काट सकते हैं इसमें से, तो बचे 40,000 रुपये। यानी कि सारे लॉस आपके इस लॉन्ग टर्म में से एडजस्ट हो सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हों चाहे वो लॉन्ग टर्म के हों, सभी को हमने एडजस्ट कर दिया। पहले हमने क्या किया, 30,000 का जो लॉस इस साल का है वो एडजस्ट कर दिया, इससे बचे 70,000 रुपये। इसमें से 20,000 का हमारा पुराना लॉन्ग टर्म का लॉस था, वो माइनस किया, बचे 50,000 रुपये। उसमें से भी 10,000 का शॉर्ट टर्म वाला लॉस पुराना वाला माइनस कर दिया, तो बचे 40,000 रुपये, ठीक है। सारा लॉस खत्म कर दिया हमने, तो भी हमारे 40,000 रुपये बच गए, उसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो उस पर टैक्स देंगे हम 40,000 रुपये के ऊपर। तो क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका हुआ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, अगर उसमें लॉस है तो। ठीक है जी, तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया आपका। फिर भी एक दो को हेडिंग में और बता देता हूँ आपको, ये कर लेते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन कन्वर्जन इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हालांकि एग्जाम में टफ नहीं है, आता नहीं है, फिर भी एक बार कर लेते हैं, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। वेयर अ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज सक्सीडेड बाय अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। कोई कंपनी है, इसको हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज कर दिया है, तो क्या होगा उसके अंदर, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस का जो हम बात कर रहे हैं, और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का
तो पुराने ईयर में है shall be deemed to be the loss of the allowance for the successful firm in which the reorganization was effected। और कोई फर्म है उसने अपना बिजनेस चेंज कर लिया है, ठीक है, वो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई है, तो जो आपका लॉस है और जो आपका डेप्रिसिएशन है वो कैसे आपको करना है, तो वो आपको अलाउड है। अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे पहले वाली बात, तो आपको वो अलाउड होगा और अप टू 8 ईयर्स आप उसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इन स्कीम ऑफ अमलगामेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। एक बैंकिंग कंपनी है, उसका अमलगामेशन हो गया, चल रहा है जो आजकल, उस केस में कैसे होगा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो वेयर देयर हैज बीन अमलगामेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो लॉस हमारे हो रहे हैं और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो हमारा बचा हुआ है अभी, shall be deemed to be the loss of the banking institution in which the scheme of amalgamation was brought into force। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये भी आपको हम अलाउड कर देंगे, जिस कंपनी में आप कन्वर्ट कर रहे हो वहां भी इसको हम आपको अलाउ कर देंगे और इसमें भी आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अलाउड होगा, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट टॉपिक था आपका, ये भी सेम ही टॉपिक आ रहा है आपका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर यहीं पे खत्म है, अब हम जा रहे हैं डिडक्शन पे, ठीक है भाई, आगे चलो। ये तो आगे सीए वाला है, आपको पढ़ना है तो मैं दिखा रही हूँ उसे। अब हम जा रहे हैं डिडक्शन पे, लास्ट चैप्टर है हमारा डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, ठीक है। ये हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको, स्टार्टिंग कर लेते हैं इसकी। ये सारे आपके डिडक्शन है आपके सामने, 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80D, 80DDD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, EEB, 80G, GG और GGA, है ना, GGB, GGC। बहुत सारे डिडक्शन है आपके सेक्शन 80 में आते हैं आपके सारे के सारे ये।